जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। एज़ यूजुअल 2-3 दिन के बाद आपसे बात हो रही है, तो बेशुमार डेवलपमेंट्स होती हैं जिन पर रोज़ाना की बुनियाद पर बात होनी ज़रूरी होती है। आप तक ये बात पहुँचानी ज़रूरी होती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। तहरीक इंसाफ की चूँकि ज़बान बंदी है पाकिस्तान में, तो हम जैसे लोग जो हैं उनको रेगुलर करना चाहिए। लेकिन बहरहाल माजरत गैर हाज़िरी की। अच्छा सर, ऐसे है कि अभी जो है एक मुहिम का खान साहब ने कहा है कि हमने स्टार्ट करनी है, कि जो तहरीक जो स्टार्ट करने का जो इमरान खान साहब जो इंडिया दे रहे हैं, जिसकी इंडिकेशन आ रही है, वो है सिविल नाफरमानी की तहरीक। उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं। और अभी खान साहब ने आज जो सुबह की खबर है उसमें खान साहब ने कल बताया है 7 वजूहात बताई हैं जिनकी बिना पे आपको ये सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है ना उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैं इन तमाम चीज़ों से पे ऊपर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा जाना चाहता हूँ। कल शाम को लंदन में कुछ जो हाई, आप यूँ कह लें कि बहुत अहम लोग जो KPK के थे, जो असेंबली मेंबरान थे, उन लोगों से बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, उनसे बातों उसको सुनने का मौका मिला, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का मौका मिला। आई जस्ट वांट टू अश्योर, ज़ाती तौर पे यकीन चलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम अवाम को, कि वो बड़ी ही तंदही से काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल ये है कि पंजाब के अकाबरीन को उनसे गाइडलाइन लेनी चाहिए, पंजाब के MNAs को, MPs को गाइडलाइन लेनी चाहिए कि वो किस अंदाज में काम कर रहे हैं। उसकी छोटी सी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि उन लोगों ने अपने चंद इलाकों में, बल्कि ये तो अब हर इलाके में होना चाहिए, कि हर एक छोटा सा फॉर्म लेके हर दरवाजे पे, हर घर पे गए कि आप PTI कहाँ, किस पार्टी से हैं। जब उन्होंने कहा कि हम PTI से हैं, तो उन्होंने कहा जी आप PTI से हैं तो आप PTI के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ ने कहा जी हम सिर्फ वोट दे सकते हैं। कुछ ने कहा जी हम वोट के साथ अपनी आवाज़ भी उठा, अपने घर के बाहर झंडा भी लगा सकते हैं। कुछ ने कहा जी हम झंडे के साथ अपने घर में बाहर खड़े होकर नारे भी लगा सकते हैं। तो कुछ ने कहा जी कि हम जुलूस पे भी हम आ सकते हैं, पेशावर तक पहुंच सकते हैं। कुछ ने कहा जी हम इस्लामाबाद तक पहुंच सकते हैं। कुछ ने कहा जी हम आंसू गैस का मुकाबला भी कर सकते हैं। तो उन्होंने उसकी बुनियाद पे टिक मार्क करके अपने बंदे उन्होंने तैयार किए, अपने बंदों को उन्होंने लिया कि ये हमारे बंदे फलां काम के लिए होंगे, ये बंदे फलां काम के लिए होंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में, ये उसका फुकदान है। इसको एक तो ये बात करने की बड़ी ज़रूरत है, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको मुत्तहद करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के पंजाब के जो MPs हैं उनको KPK के MPs से बातचीत करने हैं, उनके साथ अपने आइडियाज़ शेयर करने की ज़रूरत है। वो गहे बगहे वहाँ जाके उनके साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं, वो पंजाब में आके बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये एक बात जो मुझे जो फील हुई है वो ये हुई है कि अभी हमें देख भी रहे हैं, हमें काफ़ी अर्से से नज़र भी आ रही है, वो ये है कि जी पंजाब जो है वो उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरह KPK पे है। ये बात समझ में आती है कि उनको बड़ी मार पड़ी है। पंजाब में जो जुल्म और बर्बरीत हुई है वो KPK में उस लेवल की नहीं हुई है। जो औरतों और बच्चों के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ वहाँ पे हुई हैं, वहाँ वो उधर नहीं हुई हैं। अगर किसी को उठाया गया तो इस्लामाबाद और लाहौर की हदूद से उठाया गया। अगर KPK के भी कुछ लोगों को, पश्तूनों को भी उठाया गया। और जितना जुल्म और बर्बरी पंजाब में उन लोगों पर हो रहा है, मैं इस बात में टोटली कन्विंस हो गया हूँ अपनी गुफ्तगू के बाद, कि ये जो पार्लियामेंट है KPK की, ये यूनाइट कर रही है पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान की यूनिटी की बुनियाद है। और उस यूनिटी की बुनियाद, फेडरेशन की यूनिटी की बुनियाद इमरान खान है जो अंदर बैठा हुआ है। अगर इस इकाई में से, इस चेन में से इमरान खान प्लस PTI और KPK गवर्नमेंट, इनको अगर तोड़ने की कोशिश की गई, अगर इनको ख़त्म करने की कोशिश की गई, अगर इनको डिसमेंटल करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। आपकी तवक्कुआत से बड़ा डिजास्टर होगा आसिम मुनीर साहब, आपकी सोच से बड़ा डिजास्टर होने जा रहा है अगर आपने ये करने की कोशिश की गई। क्योंकि ये लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इमरान खान पाकिस्तान की बात कर रहा है, KPK की गवर्नमेंट पाकिस्तान की बात कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPA जो KPK है वो इस चीज़ की बात कर रहे हैं। और वो इतना सारा बोझ लेके भी हंसते मुस्कुराते हैं। यानी पूरे पाकिस्तान का, पूरी तहरीक इंसाफ का, पूरे पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ का पश्तून बेल्ट ने अपने कांधों पे बोझ उठाया और मुस्कुरा रही है। और वो डिटरमिन है कि हम इस चीज़ पे हम आगे बढ़ेंगे। कुछ मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू भी मेरे सामने आए, कुछ मायूसी की बातें भी मुझे 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 सुनने को मिली हैं वहाँ पे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें जो है इनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और आई एश्योर देम,
उनको दोबारा बात हुई तो भी, और इस वीडियो के थ्रू भी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KPK के लोगों को, KPK के अवाम को, KPK के तमाम MNAs MPs को एश्योर करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज जो चैप्टर है वो सारे के सारे जो हैं वो इन लोगों के साथ खड़े हैं। इनकी जो खिदमात है, इनकी जो स्ट्रगल है, इनकी जो जिस टाइम से जो गुजर रहे हैं उस टाइम में हम उनके, मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं। मुझे ये बातें भी सुनने को मिली कि वहाँ पे कुछ अमवात जो हुई हैं, शहादतें जो हुई हैं वो दिन के टाइम हुई हैं, रात को डबल ट्रिपल हुई हैं। अब सुनने में आ रहा है कि 35-36 लोग जो हैं वो रात को शहीद किए गए हैं। जो रात के जो वाक़या हुआ वो उन्होंने खुद बताते हैं, अपने हाथों से उन्होंने जख्मियों को उठाया, अपने हाथों से इन MNAs MPs ने अपने हाथों से अपने बहन भाइयों को, अपने भाइयों को, जख्मियों को उठाया। ये खुद बेहोश हो के गिरे। इन्होंने जो वहाँ पे जुर्म और जुल्म और बर्बरियत देखी है उसको बयान करना इस तरह इस वक्त मुमकिन नहीं मेरे लिए। एक एक बंदे, किसी वक्त टाइम हुआ तो शायद कभी पेशावर जाएंगे। इतनी कहानियां कि आपकी सोच होगी। और ये सलाम मैं तमाम पाकिस्तान के लोगों को, जिन लोगों ने जाके वहाँ पे जंग लड़ी है 26 तारीख को, जिन्होंने शहादतें कबूल की हैं, जो गाजी होकर निकले हैं, जिन्होंने देखें ये अजीबोगरीब सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दी हुई है कि एहतजाज के लिए जब लोग निकलते हैं तो एहतजाज के लिए निकलते हैं। यहाँ पे जब एहतजाज के लिए निकलते हैं नमक लेके निकलते हैं, वो गैस मास्क लेके निकलते हैं, वो अपनी तैयारी कर ग्लव्स लेके निकलते हैं जी हमने वहां शैलना। अब आपने का जो काम किया है, अब आपने जो गोली चला दी है, अब ये नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए हैं। अब वहां से लोग जो हैं वो असला लेके निकलेंगे। अब देखें अब किस तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान को लेके। ये बड़ी खतरनाक चीज है। दो चीजें जो मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट जो अपनी गुफ्तगू में जो मुझे मिली हैं वो एक तो ये थी कि आपने रफ्ता रफ्ता एहतजाज को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। आप उस लेवल पे ले गए हैं जहां पे तसादम है, जहां में आमने सामने गोली चलेगी। अब जिनके बच्चे मरे हैं, पहले तो थे जी आंसू गैस चलेगी तो जिन्हें नमक ले जाते हैं और पानी ले जाते हैं और कुछ अद्वियात ले जाते हैं, ये होता था। अब पता लगा जी कि उत्थे तो गोलियां भी पैनियां ने, तो उत्थे तो बंदूका भी लैके जानियां पैनियां ने। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट की गई है, ये इसके तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान के मौजूदा फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म और ISPR और जनरल आसिम मुनीर साहब की है। ISI की जिम्मेदारी है। इन लोगों ने जो कुछ किया है, जिस लेवल पे जिस लड़ाई को ले गए हैं, और वो इसके नतीजे क्या है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और बड़ी अजीब किस्म की जो मुझे जो बात सुनने को मिली वो ये थी, जो कि बहुत ही मायूस कर और ख़तरनाक है। ये हमारे अंदर के गद्दार हैं, जो हमारे अंदर जो बैठे हुए जो गद्दार हैं, उनकी ने मुझे मिसाल इस तरह देख के बताई गई कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब ज़ियाउल हक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ दरमियान में टेंशन चल रही थी, तो किसी बंदे ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, क्योंकि ज़ियाउल हक सियासतदानों को बुला रहे थे और पीपल्स पार्टी के अंदर से भी बंदे जा रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मुज़ाकरात को बातचीत करें। उन्होंने कहा जी जब तक भुट्टो जिंदा है ये तो कुछ नहीं हो सकता। और यही बात, और फिर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, भुट्टो को फांसी दे दी गई। और यही बात तहरीक इंसाफ के अंदर से लीडरशिप के बंदे जाके कह रहे हैं उनको कि जब तक इमरान खान है हम कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान हमें कुछ करने नहीं देता। यानी इमरान खान क्या करता है, इन बगैरत के बच्चों, हराम खोरों, जलीलों, बगैरतों को जो अंदर बैठे हुए हैं, ये उनके लिए मैसेज है कि तुम नहायत ही गंदे लोग हो। एक चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, चाहे वो अली मीन गंडापुर है, चाहे वो शंदाना गुलजार है, चाहे वो शहरियार खान अफरीदी है, चाहे वो परवेज खटक है, जो भी बंदे हैं, ये तमाम के तमाम एक जेन में रखें। अगर इमरान खान को रत्ती बराबर भी कुछ हुआ, इमरान खान की जिंदगी कुछ हुआ, तो आप तो सारे के सारे फारग हैं। जिन लोगों के पास इस वक्त ओहदे हैं, जिन लोगों के पास इस सीटें हैं, ये तमाम के तमाम फारग हैं। ये समझ लें कि आउट ऑफ, आप तो बिल्कुल ही फारग हैं। आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कोई ताल्लुक नहीं होगा। आपकी सियासत हमेशा के लिए खत्म होगी। आप जब तक इमरान खान जिंदा है आपकी सियासत है। अली मीन गंडापुर भी सुने, बैरिस्टर गोहर भी सुने, और तमाम के तमाम जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के तमाम मेंबरान हैं, तमाम मेंबरान जो नेगोशिएशन कर रहे हैं तहरीक इनके साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये जर्नलों के साथ, वो इस बात को सोचें और समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान की अवाम की इमरान खान जान है। और अगर इमरान खान को कुछ हुआ, इस तोते में जान है, अगर इसको कुछ खुदा ना खास्ता हुआ, तो आप तमाम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, तमाम कमेटियों के मेंबरान, आप बिल्कुल फारग हैं। आपने कुछ किया या कुछ नहीं किया, आपने जाके जर्नलों को ये बात की है कि नहीं कि अगर इमरान खान है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि आपका कुछ, आपकी सियासत कुछ ज्यादा काम कर रही है। आपको लग रहा है कि आपको बहुत बड़ी चीज, आप यकीन करें कि इमरान खान जीत चुका हुआ है। इमरान खान को आपकी नस्लें, हमारे गद्दारों को कह रहा हूं और एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूं कि आपकी नस्लें भी जो हैं वो इस चीज को
इमरान खान की अहमियत को, इमरान खान की जो ताकत है उसको, और इमरान खान की तारीख में जो उसका मुकाम है उसको आप ज़रा बराबर भी नीचा नहीं कर सकते जब तक खुदावंद करीम ने चाहे। आप बिल्कुल इस बात को दिमाग से निकाल दें कि आपकी कोई औकात है। और मुझे इस बात पे सोच के बड़ा सदमा हुआ, दुख हुआ कि ऐसे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि इमरान खान को कुछ हो और हम आगे कोई ओहदा मिल जाए, हमको वजीर शजीर बन जाए। आप यकीन करें आपके बच्चे भी इस हराम की कमाई, लानत है इस हराम की कमाई के ऊपर, और उन लोगों पे भी लानत है जिन्होंने गोलियां चलाई हैं। इस वक्त जो हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, हमें आपस के तफर्रके को ख़त्म करके और इस बात पे जोर देना है कि हमारे बंदे शहीद हुए हैं, हमारे बंदे शहीद हुए हैं, और हमने उनका हिसाब लेना और पता करना है कि ये गोली क्यों चलाई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।